नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में बदली बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और बिजली गिरने की आशंका भी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एड्स के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। केवल 3 महीनों में 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकतर संक्रमित नवयुवक बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जागरूकता अपनाने की अपील की है ताकि संक्रमण रोका जा सके। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय न होने के बावजूद बिजली निगम उपभोक्ताओं से दाम वसूल रहा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है और निगम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई की तैयारी है। उपभोक्ताओं ने पारदर्शिता और दरें तय करने की मांग की। बरेली में अवैध ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया। 97 ई रिक्शा के लिए बिजली चोरी हो रही थी। एसपी पार्षद उमान रजा समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। करीब 25,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। वहीं 90% कॉलेज स्थायी प्रिंसिपल के बिना केवल कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक और प्रबंधन दोनों परेशान हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। यदि आपने अपनी eKYC नहीं कराई है तो अब से न गैस बुकिंग होगी और न ही सिलेंडर मिलेगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि तुरंत अपने आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल से eKYC अपडेट कराएं ताकि गैस सेवा बाधित न हो। सीतापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक दारोगा ने मुकदमा खत्म करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तुलना रावण से करने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस पर भाजपा नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं। राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गाजियाबाद में पानी की परेशानी बढ़ने वाली है। कल से गंगा जल की सप्लाई बंद रहेगी और नागरिकों को पानी सिर्फ एक ही समय पर मिलेगा। जल आपूर्ति में यह बदलाव लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है, इसलिए समय पर पानी भरने की तैयारी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार का फेमस बुलडोजर एक्शन फिर सक्रिय हुआ। आई लव मोहम्मद विवादित पोस्टर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए पोस्टर हटवाया और संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। इस कदम से कानून के पालन का संदेश मजबूत हुआ। 36 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। कारण जानकर लोग हैरान रह गए। वह लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा, जिसके बावजूद उसे लंबे समय तक सैलरी मिलती रही। अब विभाग ने कठोर कार्रवाई कर सभी के लिए उदाहरण कायम किया है। उत्तर प्रदेश में आज से रजिस्टर्ड डाक सेवा बंद कर दी गई है। अब लोग दस्तावेज या पार्सल भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट का विकल्प इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बदलाव डाक विभाग की नई व्यवस्था के तहत किया गया है, जिससे सेवा और ट्रैकिंग में सुधार होगा। गोरखपुर में विजयादशमी के मौके पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर में आकर्षक सजावट और भव्य आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही दुर्गा और रावण के विसर्जन के लिए भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। चित्रकूट में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के आवास पर बम हमला हुआ। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर स्पष्ट दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए फुटेज का अध्ययन कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान कुछ लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 56 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव फैलने से सुरक्षा बढ़ाई गई। संजय कुमार की जमानत CBI कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला अवैध खनन से संबंधित है। कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उन्हें जेल में रहने का आदेश दिया है। अवैध खनन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। दिवाली पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर ट्रेन में पहले के 2 की जगह अब 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। रेलवे पुलिस, GRP और रैपिड एक्शन फोर्स RPF ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कानपुर के एक ITI में प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति पाने वाले अधिकारी पर फर्जी डिग्री का शक जताया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी फर्जी डिग्री के प्रमाण और प्रोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता की पुष्टि करेंगे। गाजियाबाद में सपा की आंतरिक गुटबाजी अब दफ्तर से बाहर निकलकर सड़क और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। विवाद बढ़ने पर पार्टी आलाकमान ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। इंडियन रेलवे ने नया नियम लागू किया है। आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक टिकट केवल व्यक्तिगत ID पर ही बुक होंगे। इससे एजेंटों द्वारा जल्दी बुकिंग करने पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी। रोडवेज की कुछ बसों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत दी गई है। परिवहन निगम ने इन बसों के किराए में छूट जारी रखी है, जिससे यात्रियों का यात्रा खर्च कम होगा और लोगों को सस्ती सुविधा मिलती रहेगी। रामनवमी और दशहरे के अवसर पर नोएडा में कई मुख्य रास्ते बंद रहेंगे। वाहन चालकों और राहगीरों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले नए रूट की जानकारी ले लें, ताकि यात्रा में परेशानी न हो और समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। गोरखपुर चिड़ियाघर में चिंपांजी सहित अन्य वन्य जीव और विदेशी पक्षियों को लाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक बजट पास कर दिया गया है। यह कदम चिड़ियाघर के जीव जंतु और पक्षियों के विविधीकरण और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में जमीनों का नया सर्किल रेट लागू होने जा रहा है। प्रशासन ने संबंधित विभागों से सभी प्रमुख सड़कों और इलाकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना और सही मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है। दीपावली के बाद इटावा बिधूना मार्ग पर मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस सेवा शुरू होगी। बस का किराया भी कम रखा गया है, जिससे ग्रामीण यात्रियों को सस्ता और सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। यह सेवा गांवों और कस्बों के बीच सफर आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। नोएडा सेक्टर 16 में WTT टावर की सर्विस रोड पर गड्ढों की भरमार है। ये गड्ढे लोगों और वाहनों के लिए खतरा बन चुके हैं। रोजाना हादसों की शिकायतें बढ़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन से जल्द मरम्मत और सड़क सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। कृषि विभाग ने शासनादेश जारी कर किसानों को खरीदी प्रक्रिया और मूल्य की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें उचित दाम और सुविधा मिल सके। गाजियाबाद में 3 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे लगभग 10,000 उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। योजना के तहत बिजली संकट कम करने और क्षेत्र में ऊर्जा वितरण में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। गाजियाबाद के पौष इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और नियंत्रण के लिए स्प्रे अभियान, संक्रमित क्षेत्रों की पहचान और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। समय पर कार्रवाई से संक्रमण फैलाव रोका जा सकेगा। गाजियाबाद में दशहरा उत्सव को और भव्य बनाने के लिए 360 डिग्री पर घूमने वाला रावण का पुतला तैयार किया गया है। रावण के सिर, आंख और मुंह से आग निकलेगी। यह नजारा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और त्योहार की रौनक को बढ़ाएगा। दूध और पनीर में मिलावट के बाद अब आलू में भी मिलावट की जानकारी सामने आई है। FSDA की जांच में यह खुलासा हुआ कि बाजार में बिक रहे कुछ आलू सुरक्षित नहीं हैं। इस जांच से उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हापुड़ में एक गांव में खूंखार कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है और ग्रामीण भय के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। नवनियुक्त शिक्षक पिछले 4 महीनों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सैलरी नहीं मिली। त्योहारों के समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना वेतन सारे पर्व फीके पड़ जाएंगे। सरकार से जल्द भुगतान की मांग उठी है। पुराने आलू को खतरनाक केमिकल से नया बनाकर बेचने का खेल उजागर हुआ। कार्रवाई में 8 लाख रुपए का आलू जब्त किया गया। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इस मिलावट पर प्रशासन सख्त हो गया है। अब हर जिले में विशेष अभियान चलाकर ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सफाई व्यवस्था कड़ाई से लागू करें और अवैध ढंग से कचरा फेंकने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।
इसका उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बरेली प्रशासन ने उपद्रव फैलाने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां कर दी हैं। बीडीए संबंधित स्थानों की पहचान, निकासी और अवैधानिक निर्माण हटाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई का संकेत दिया और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के साथ मौसम ने फिर करवट ली है। दशहरे पर कई जिलों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उनकी नाराजगी वेतन विसंगतियों, पदोन्नति में देरी और नई भर्तियों की धीमी प्रक्रिया को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने सीएम से लंबित मांगों के समाधान की अपील की है और चेतावनी दी है कि आंदोलन तेज हो सकता है। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में जीएसटी की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 44,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में पुलिस की तरह ही फिजिकल टेस्ट होगा। इससे युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तुलना रावण से करने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस पर भाजपा नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं। राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासी माहौल गरमाया हुआ है। गाजियाबाद में पानी की परेशानी बढ़ने वाली है। कल से गंगा जल की सप्लाई बंद रहेगी और नागरिकों को पानी सिर्फ एक ही समय पर मिलेगा। जल आपूर्ति में यह बदलाव लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है, इसलिए समय पर पानी भरने की तैयारी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार का फेमस बुलडोजर एक्शन फिर सक्रिय हुआ। आई लव मोहम्मद विवादित पोस्टर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाते हुए पोस्टर हटवाया और संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। इस कदम से कानून के पालन का संदेश मजबूत हुआ। 36 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। कारण जानकर लोग हैरान रह गए। वह लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा, जिसके बावजूद उसे लंबे समय तक सैलरी मिलती रही। अब विभाग ने कठोर कार्रवाई कर सभी के लिए उदाहरण कायम किया है। उत्तर प्रदेश में आज से रजिस्टर्ड डाक सेवा बंद कर दी गई है। अब लोग दस्तावेज या पार्सल भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट का विकल्प इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बदलाव डाक विभाग की नई व्यवस्था के तहत किया गया है, जिससे सेवा और ट्रैकिंग में सुधार होगा। गोरखपुर में विजयादशमी के मौके पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर में आकर्षक सजावट और भव्य आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही दुर्गा और रावण के विसर्जन के लिए भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। चित्रकूट में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के आवास पर बम हमला हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावर स्पष्ट दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए फुटेज का अध्ययन कर रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान कुछ लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 56 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव फैलने से सुरक्षा बढ़ाई गई।
संजय कुमार की जमानत सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला अवैध खनन से संबंधित है। कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उन्हें जेल में रहने का आदेश दिया है। अवैध खनन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। दिवाली पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर ट्रेन में पहले के 2 की जगह अब 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। रेलवे पुलिस, जीआरपी और रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। यात्रियों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।